अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान और इस वीडियो में हम बैकएंड से डेटा फेच करेंगे यूजिंग रिडक्स टूलकिट क्वेरी। सो ऐप के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फोल्डर और नेम होगा सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल और नेम होगा बुक सर्विस डॉट JS। इस फाइल के अंदर मैं करता हूँ इम्पोर्ट करली ब्रेसेस फ्रॉम @redux JS /toolkit/query/react। ठीक है, और मैं इम्पोर्ट करता हूँ क्रिएट API एंड पिच बेस क्वेरी फंक्शन। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास होगा एक्सपोर्ट कांस्ट और कांस्ट के बाद हमारे पास होगा द वेरिएबल नेम। सो लेट्स से इन माय केस बुक सर्विस इक्वल टू और सिंपली मैं कॉल करता हूँ क्रिएट API फंक्शन। सो दोस्तों, क्रिएट API हमारे पास एक मेन फंक्शन है। ये हमारे पास मेन फंक्शन है एंड रिडक्स टूलकिट क्वेरी। इस फंक्शन को मैं पास करता हूँ एक ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा एक बिल्ट इन की और की का नेम है रिड्यूसर पाथ। अब दोस्तों, रिड्यूसर पाथ को मैं असाइन करता हूँ एक वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू बिल्कुल यूनिक होगा। सो लेट्स से इन माय केस बुक, ये वैल्यू बिल्कुल यूनिक होगा। ठीक है, तो मैं ऐड करता हूँ बुक्स नॉट बुक। ठीक है, अब दोस्तों ये बुक्स रिडक्स स्टोर के अंदर हमारा स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। ये बुक्स रिडक्स स्टोर के अंदर हमारा स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। डोंट वरी, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास होगा बेस क्वेरी की। अब दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ बेस क्वेरी वी कैन सेट बैकएंड बेस URL। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा बैकएंड बेस URL है http://localhost:5000। सो ये हमारा बेस URL है और 5000 के बाद हमारे पास है बुक्स एंड यूजर्स। सो विद द हेल्प ऑफ बेस क्वेरी वी कैन सेट बैकएंड बेस URL। सो सिंपली यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ पेज बेस क्वेरी फंक्शन, बेसिकली दिस फंक्शन। सो दोस्तों, पिच बेस क्वेरी असल में एक रैपर है अराउंड पिच API। सो इस फंक्शन को भी मैं पास करता हूँ एक ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हमारे पास होगा बेस URL की। सो सिंपली यहाँ पर मैं सेट करता हूँ http://localhost:5000। ठीक है, बेस क्वेरी के बाद हमारे पास होगा कामा एंड पॉइंट्स और ये एक फंक्शन होगा। अब दोस्तों, एंड पॉइंट्स के अंदर हम सेंड कर सकते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट या गेट रिक्वेस्ट या डिलीट रिक्वेस्ट या अपडेट रिक्वेस्ट। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हम रिसीव करेंगे एक पैरामीटर और वो हमारे पास होगा builder। instead builder you can add A, B, C, whatever you want, but in my case builder. So now I want to fetch data from the backend. So simply we have to create a function. function का नेम कुछ भी हो सकता है। So let's say in my case get books colon और दोस्तों मैं एक्सेस करता हूँ builder, बेसिकली दिस थिंग, और डॉट के बाद हमारे पास होगा क्वेरी। ठीक है, इस तरह, एंड इसको फॉर नाउ में करता हूँ कट। एंड वन थिंग मोर, यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न इस तरह। ठीक है, लेकिन इंस्टेड दिस सिंटैक्स आई वांट टू यूज़ द शॉर्ट सिंटैक्स, यानी मैं इस तरह करूँगा रिटर्न इस तरह। ठीक है, इस तरह। ठीक है,
इसके अंदर हमारे पास होगा गेट बुक्स और हमारे पास होगा बिल्डर डॉट डॉट के बाद मैं एक्सेस करता हूँ क्वेरी। सो क्वेरी का मतलब है आई वांट टू फेच समथिंग फ्रॉम द बैक एंड। ठीक है दोस्तों, एंड क्वेरी के अंदर हमारे पास होगा एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास होगा क्वेरी फंक्शन इस तरह। ठीक है, इस तरह फंक्शन होगा। ठीक है, और ये नेम बिल्कुल क्वेरी होगा। ठीक है दोस्तों, सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपली मैं करता हूँ रिटर्न समथिंग। सो रिटर्न एक ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ऐड करता हूँ URL। ये हमारे पास एक बिल्ट इन की है। सो यहाँ पर सिंपली हम सेट करेंगे अपना URL जहाँ से हमने डेटा पिच करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली हमारा URL बेसिकली ये है। लेट मी कॉपी एंड यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, पेस्ट। अब दोस्तों ऊपर देखे ना, बेस क्वेरी के अंदर मैंने ऑलरेडी सेट किया है अपना बेस URL। सो 5000 के बाद हम जस्ट ऐड करेंगे बॉक्स। ठीक है, यानी इसको मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी ऊपर यहाँ पर मैंने सेट किया है। सो 5000 के बाद हम जस्ट ऐड करेंगे बुक्स। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी सेट किया है अपना बेस URL। सो लेट्स से अगर यहाँ पर मैं स्पेसिफाई ना करूँ अपना URL, फिर ये रन होगा। ठीक है, ये बेस URL रन होगा फॉर दिस फंक्शन। ठीक है दोस्तों, सो ये आपने जहन में रखना है। फिर होगा कामा, कामा के बाद होगा मेथड। सो मैं यूज़ करूँगा गेट मेथड, दैट्स इट। So basically get books will fetch data from the backend। अब दोस्तों हम इस तरह करेंगे कि हम क्रिएट करेंगे एक हुक और उस हुक के थ्रू से हम डेटा एक्सेस करेंगे फ्रॉम दिस मेथड। ठीक है, यानी इस मेथड ने जो डेटा पिच किया है बैकएंड से वो डेटा हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हुक्स। ठीक है, और हुक हम क्रिएट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह क्रिएट करेंगे। सो दोस्तों हमारे पास है गेट बुक्स फंक्शन। सो गेट से पहले हम ऐड करेंगे यूज़ कीवर्ड और बुक्स के बाद हम ऐड करेंगे क्वेरी। ठीक है, ये असल में हमारे पास है कन्वेंशन, ये हमारे पास है कन्वेंशन। सो इस फंक्शन से बाहर मैं आता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्लोज। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं करता हूँ एक्सपोर्ट कांस्ट करली ब्रेसेस इक्वल टू, और ये मैं एक्सपोर्ट करूँगा फ्रॉम दिस थिंग। लेट मी कॉपी है और मैं करता हूँ पेस्ट, और ब्रेसेस के अंदर मैं क्रिएट करूँगा हुक। सो इस फंक्शन को मैं फॉलो करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड करता हूँ यूज़ कीवर्ड, फिर हमारे पास होगा गेट, लेकिन जी हमारे पास होगा कैपिटल। ठीक है, इस तरह होगा। गेट के बाद हमारे पास है बुक्स। सो लेट मी ऐड हेयर बुक्स, और बुक्स के बाद यहाँ पर देखें ना हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है यूज़ गेट बुक्स क्वेरी, फिर हमारे पास होगा क्वेरी। ठीक है, यानी स्टार्ट में हमने ऐड करना है यूज़ और आखिर में हम ऐड करेंगे क्वेरी। ठीक है, क्वेरी, और हम फॉलो करेंगे इस फंक्शन को। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हुक वी कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम दिस फंक्शन। सो लेट मी सेव द फाइल। नाउ गो टू index.js एंड यहाँ पर मैं करता हूँ इम्पोर्ट। सो मैं इम्पोर्ट करूँगा बेसिकली दिस थिंग। तो ये हमारे पास है नेम एक्सपोर्ट। सो लेट मी ऐड करली ब्रेसेस बुक सर्विस फ्रॉम डॉट स्लैश सर्विसेज स्लैश बुक सर्विस, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ऐड करता हूँ एक एरे, और एरे के अंदर होगा बुक सर्विस बेसिकली दिस थिंग डॉट, और बुक सर्विस यानी इससे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ रिड्यूसर पाथ। सो लेट मी ऐड हेयर रिड्यूसर पाथ कोलोन, और फिर हमारे पास होगा अगेन बुक सर्विस डॉट रिड्यूसर। ठीक है, जस्ट
रिड्यूसर। सो दोस्तों रिड्यूसर मौजूद है इनसाइड दिस फंक्शन, ठीक है दोस्तों। So now let me close this thing. Now simply go to components और मैं ओपन करता हूँ books.js। दोस्तों इस कंपोनेंट के अंदर आई वांट टू एक्सेस द डेटा जो हमने बैकएंड से पिच किया है। सो लेट मी ऐड हियर import curly braces और मैं import करूँगा, लेट मी शो यू, मैं import करूँगा दिस हुक। लेट मी कॉपी, यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, राम गो वन लेवल अप, हमारे पास है ऐप फोल्डर, फिर हमारे पास है सर्विसेज, फिर हमारे पास है बुक सर्विस। कंपोनेंट के अंदर मैं ऐड करता हूँ कांस्ट, लेट से रिस्पांस इक्वल टू, और सिंपली मैं कॉल करता हूँ यूज गेट बुक्स क्वेरी। नाउ लेट मी डू कंसोल डॉट लॉग रिस्पांस, save the file। now go to the browser और मैं करता हूँ रिफ्रेश वन टाइम। सो दोस्तों यहाँ पर देखें ना, वी हैव स्टेटस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पेंडिंग, अगेन स्टेटस पेंडिंग, एंड उसके बाद हमारे पास है स्टेटस फुलफिल्ड। इसको मैं करता हूँ एक्सपेंड एंड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें ना, वी हैव डेटा, और डेटा के अंदर हमारे पास मौजूद है ये 3 ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास मौजूद है ये 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है दोस्तों। सो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। स्टिल आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एरे को हम लूप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस एरे को हम लूप करेंगे, ठीक है दोस्तों। सो आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।